हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल। गाइस, हमने वीडियो पार्ट 1 में ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विद आवर बुक एक्सरसाइजेज। सो यू कैन सी। तो क्यूब एंड क्यूब रूट में एक्सरसाइज की बात करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा दैट दे आर आस्किंग दैट आइदर 2 4 3 विल बी अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो हम एलसीएम वाला मेथड फॉलो करेंगे। 3 8 24, 3 1 जा 3 2 6 7, 3 9, 3 3 and 3 1. So we can see here we have a pair of three numbers and but it's a incomplete pair of two numbers. यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 numbers का ग्रुप बना है, हमारे पास ट्रिपलेट होना चाहिए 3 digits का. So we can say 2 4 3 is not a perfect cube. ठीक है ना? क्योंकि आप इसे कैसे लिखेंगे, बिकॉज या इससे पहले लिख लीजिएगा 3 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2. हमने जब एक को ग्रुप में कंप्लीट कर लिया तो बाकी जो हमारे पास नंबर मिले उसमें कितनी पावर आ रही है 2. तो 2 का मतलब स्क्वायर आ गया, सो क्यूब नहीं हुआ, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर? ये फिर स्टेप्स आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं. यस, नाउ वी हैव अ 2 different questions here. For example, we have a part A and the digit is 3 2 6 7 and they are asking by what number this must be multiplied to make it a perfect cube. हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि एक परफेक्ट क्यूब हो जाए. इसका मतलब अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो अब हम सबसे पहले मेथड फॉलो करेंगे, एलसीएम मेथड. ठीक है, हम इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं कि इसमें इसके फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या इनकम्प्लीट है और क्या कंप्लीट है. तो 3 1 3 0, 3 8 24 and 3 9 27, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, again 1 2 1 and we know 121 is the square of 11, so we will directly divide it by 11. तो हमें मिलेगा 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 11 and 11, so it means 3 की power 3 complete है but we have 11 की power 2, so we need one more 11 here, so it means we have to multiply the 3 2 6 7 by 11 to make it a perfect cube. तो हम यहाँ लिखते हैं we need 11 to be multiplied to so that it will be a so that 3 2 6 7 will be a perfect cube. ठीक है, इस तरह से आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, लैंग्वेज भी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें. क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट आपका आता है अगर वो आपसे पूछेगा बाय व्हाट नंबर दिस मस्ट बी डिवाइडेड. इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि व्हाट नंबर दिस मस्ट बी डिवाइडेड, ये किससे डिवाइड होना चाहिए. तो दोबारा से मेथड सेम है बिल्कुल. अगर हम सेकंड पार्ट में ले लेते हैं, बी पार्ट में, उसमें आएगा आपका क्वेश्चन है 3087. क्लियर? ये क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर पे आ रहा है. तो 3087 वी हैव अ नंबर, सो हमें देखना है इसमें एक्स्ट्रा क्या है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहला हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन. 3 1 3 0, 3 2 6, 3 9 27, अगेन 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 343. वी नोज द 343 इज द क्यूब ऑफ 7. इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि वी शुड नो द क्यूब्स अप टू 15. हमें 15 तक क्यूब याद होंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली 7 से करेंगे 49, 7 से करेंगे 7 एंड देन 1. तो अब हमें क्या मिला, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3. तो 7 की पावर 3 अपने आप में कंप्लीट है क्यूब बनने के लिए, बट वी हैव 3 into 3. तो अगर वो डिवीजन वाला पार्ट पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा था व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो हम कहते हैं अगर हम इस नंबर को 3 की पावर 2 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक क्यूब बचेगा, परफेक्ट क्यूब. तो हम यहाँ देयरफॉर करके लिखेंगे 3087 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 to the power 2 और 9. वो किससे डिवाइड होना चाहिए, उसको 9 बोलिए या 3 की पावर 2 बोलिए. क्लियर? तो ये किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें, ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हर बुक में आपको मिलेंगे.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव सिलेक्टेड हियर, फाइंड द क्यूब्स ऑफ, और मैंने अलग अलग टाइप के नंबर्स लिए हैं, देखिए मिक्स फॉर्म भी है, डेसिमल भी है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपके ऊपर है, आप इसमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं। -0.05 होल क्यूब। सो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, ये हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ लिया था। और 0.5 का क्यूब रिमूव करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके और नीचे 2 zeros लगा लीजिए। तो 5 का क्यूब करना इजी होगा, इट विल बी 125, एंड 100 का जो क्यूब होगा इट विल बी 10 लाख। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डेसिमल को प्लेस करना है। वी हैव 6 zeros हियर, तो 521,000.0 नेगेटिव। क्लियर? इन दिस वे वी कैन सॉल्व द सॉल्यूशन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या है, अगर हम 2.1 का होल क्यूब करना चाहते हैं तो आप सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं जो अभी हमने किया। डेसिमल रिमूव करके आप नीचे 10 लिख लेंगे। सो 21 का स्क्वायर करेंगे 441, और जब क्यूब करेंगे तो 9261 आता है। ठीक है, नहीं क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। तो 9261 डिवाइडेड बाय 1000 हियर, क्योंकि 10 का जब क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो डेसिमल रिमूव करेंगे, सॉरी डेसिमल पुट करेंगे जीरोस की जगह पे, तो 9261 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द मिक्स फॉर्म। इस मिक्स फॉर्म की तरफ देख लीजिए। अब नेगेटिव, एक्चुअल में ये क्या है, 5 3 15 to 17/3 है एक्चुअल में ये। ठीक है ना, और हमें से इसका क्यूब करना है। तो नेगेटिव का क्यूब करते हैं, नेगेटिव साइन तो एज इट इज रहता है। 17 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 4913। तो 4913 विल बी डिवाइडेड बाय 27। ठीक है ना, अब आप इसको मिक्स फॉर्मेट में कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम यही आंसर छोड़ेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्मेट है। इट विल बी 181 26 होल 27 विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? इस तरीके से हम जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसको क्यूब करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट नंबर हैज इट्स क्यूब 512 एंड 2197। तो वो पूछना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है ये किसका क्यूब निकल के आया है। तो हमें क्या करना होगा, रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना होगा, जिसमें हम फैक्टराइज करते हैं। तो पहले हम 512 को फैक्टराइज करेंगे। इट विल बी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4, एंड 2 8 जा 16, देन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन वी नो 4 4 कर सकते हैं आप। ठीक है ना, देन 4 4 जा 16 एंड 4 1। जहां पे आपको क्यूब दिखाई दे जाए वहां पे आप क्यूब वाले नंबर से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। और 2197 के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा 15 तक क्यूब अगर आपको याद होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड होता है। इट इज अ क्यूब ऑफ 13। देन 13 1 जा 13, ठीक है, 89, 169, देन 13 13 एंड 13 1। क्लियर? सो अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 512 और 2197 कैन बी रिटन एज 2 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 13 होल क्यूब। इट मीन्स 4 2 जा 8 होल क्यूब अपॉन 13 होल क्यूब। ठीक है, ये आप जानते हैं एक्सपोनेंट्स में ऐसा किया जा सकता है जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन विद इन बिटवीन होते हैं। तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसका मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इधर आ जाइए, राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास लास्ट स्टेप आएगा 8/13 टू द होल क्यूब। क्लियर? सो इट मींस 512 डिवाइडेड बाय 2197 विल बी द क्यूब ऑफ 8/13। क्लियर? आप लैंग्वेज में इसे वर्बली लिख सकते हैं नीचे।